नमस्कार प्यारे मित्रों, संस्कृत की 27 फरवरी को भाषा द्वितीय की 20 सीरीज आज हम जो है 30% पूरे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अपना ब्लूप्रिंट निकाल कर तैयार हो जाइएगा दोस्तों। ये सीरीज मैंने ऑलरेडी करवा दी है, तो अब 20 सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चलिए, संस्कृत की भाषा द्वितीय 27 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट हुई थी। उसके 46 को मैं जो है वो सीधे उत्तर देने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि व्याख्या मैंने ऑलरेडी ये सीरीज में कर दी है। तो देखिए, 46वें है उसको संस्कृत में क्या क्या जाता है, तो षड जो है वो सत्वारी शत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बालक पुस्तक देई वाक्य में संशोधित किया है, तो तस्में बालक काय पुस्तक देई, इसका बिल्कुल 100% सही उत्तर है दोस्तों। अब देखिए, जो शास्त्रार्थ में जो है प्राचीन परीक्षा किसके माध्यम से ली जाती थी, कैसी होती थी, तो शलाघा परीक्षा इसका सही है। प्रश्न प्रेलिका और लिखित ये वर्तमान में प्रचलित में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। वैदिक काल में जो है वो प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, तो टीका विधि भी है दोस्तों और पाठशाला विधि भी है। दोनों में से एक है। बोर्ड कौन सा मानता है, ये तय अब बोर्ड पर निर्भर है। आप अपने जो है वो OMR में 66वें क्वेश्चन पर संस्कृत भाषा द्वितीय पर गोला बना लीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजन है, डाउट वाला है, द्वंद्व वाला है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसको स्किप करेंगे। और अगर मुझे मिल गया तो टेलीग्राम पर भेज दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाएगा। महेश्वर सूत्र पूछा गया है, अ ई उ री ल। अब देखिए, संप्रेषण 66वां क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण में यंत्रवत कौन सा माध्यम होता है, तो संगणक यंत्र, इसका बिल्कुल डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला देखिए, छात्र स्वयं किम जो है वो छात्र अनुकरण करता है किसके माध्यम से, रुचि होगी तो ही छात्र अनुसरण या अनुकरण करेगा, क्योंकि वो सीखेगा किसके माध्यम से, रुचि। तो रुचि एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब देखिए, छंद पूछा गया है, तो छंद जो है वो इसमें कौन सा था, वसंत लिखा छंद, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको समाज पूछा है, विशाल वृक्ष। और एक बात विशेष, मैंने मनोविज्ञान की 27 फरवरी को A, B, C और D तीनों सीरीज की ऐसी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। संस्कृत की भी कर दूंगा, हिंदी की भी कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। विशाल वृक्ष पूछा गया, इसमें समाज कौन सा है, द्वंद्व समाज, क्योंकि दोनों पद प्रधान है। संभूतम इत्रीय प्रत्यय, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। अब देखिए, लकार पूछा गया, तो लकार कौन सा है, रूप लकार पूछा गया है दोस्तों। स्थलीयम इत्रीय संधि, इसमें संधि पूछी गई है, तो स्वर्ण दीर्घ संधि, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पद्य शिक्षण में ऐसी कौन सी विधि है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण संबंधी, तो व्याकरण संबंधी दंडान्वय विधि में प्रश्न पूछे जाते हैं। खंडान्वय विधि पद्य शिक्षण की बेहतरीन या सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन प्रश्न दंडान्वय विधि में पूछे जाते हैं, इसका सही उत्तर दंडान्वय विधि होगा। संस्कृत अनुवाद करूँ, संस्कृत पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, संस्कृत में पिता पुत्र प्रश्न जो है प्रक्षेति, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, 5:15 पर जो है संस्कृत में किसे कहा जाता है, तो 45 को कहा जाता है पादौन, और 5 से घड़ी 6 की ओर बढ़ रही है, यानी पादौन षड वादने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए, तेसु दृश्य नास्ति, या नास्ति यानी नहीं, जिसको देख नहीं सकते, भित्ति चित्र को देख सकते हैं, प्रतिकृति देख, रेखा चित्र देख सकते हैं, लेकिन आकाशवाणी रेडियो को हम क्या करते हैं, ये श्रव्य है, सुनना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 77वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, त्यागो ही अस्या एको महामंत्रम, इसमें कौन सा अव्यय पद है, तो ही है अव्यय पद है, जो कि लिंग वचन कारक के आधार पर बदलता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। त्यागने में संधि कौन सी है, तो 2 मात्रा यानी वृद्धि हो गई, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति सर्वथा शिक्षयति, यानी इसमें विशेषण शब्द पूछा है, तो संस्कृति किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो भारतीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। निर्ज स्वाथाम में विभक्ति कौन सी है, तो क कैन कसी, बालक बाल कैन बाल कसी, यानी द्वितीय विभक्ति इसमें लग चुकी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सभ्यता में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो सभ्यता नाम से ही पता चल रहा है, तल प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। मात्रा किसके माध्यम से माप सकते हैं, किस परीक्षा के माध्यम से, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जहाँ पर ये वैधता, व्यवहारिकता, नियमित मितव्ययता से जो है वो युक्त होती है, तो वस्तुनिष्ठ इसका सही उत्तर होगा। एकादश नाम अष्ट संख्या में संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो अष्टाशीति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। अब देखिए, भ कारशीय उच्चारण, यानी भ का उच्चारण किसके माध्यम से किया जाता है, तो ओष्ठ्य के माध्यम से किया जाता है, जबकि ई का उच्चारण तालु, ईसु या साना तालु यानी बी पर किया जाता है। अगला देखिए, संस्कृत भाषा कौशल में ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किसके माध्यम से, श्रवण यानी सुनकर, पठनम यानी पढ़कर, तो श्रवण और पठनम के माध्यम से भाषा कौशल को ग्रहण किया जाता है दोस्तों। मौखिक विधि कौन सी है, इनमें से दंडान्वयन, खंडान्वयन है नहीं, पाठ्यपुस्तक है नहीं, अन्य जो है अन्वतिरेक है नहीं, तो वार्तालाप विधि इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, पुत्रम चंद्र,
इच्यते, इसका क्या होगा, पुत्रम चंद्रम इच्यते, तो इसका होता होगा दोस्तों पुत्रेण चंद्र इच्यते, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभ्यास सिद्धांत ऊपर नाम के अभ्यास का संबंध किससे, क्रियाशीलता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और संतोष परम इसमें कौन सा है, सुकम। तो ये थे संस्कृत के भाषा नृत्य के। अगर आपको कौन सी सीरीज करवानी है कमेंट कर दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट करवाना है कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर मैं पूरी PDF भेज देता हूँ, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।